हमने पिछले जो हमारी कुछ वीडियोस हैं उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए थे। अब मैं जो हमारा क्लास 10th में फिजिक्स के सिलेबस से रिलेटेड जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो पहला चैप्टर है हमारी क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो चैप्टर 10 है ये हमारा बेसिकली लाइट पर बेस्ड है। लाइट किस तरीके से दूसरे मीडियम में या सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। तीन चार चीज़ें जो हमारे पास होती हैं वो जैसे सरफेस पे किस तरीके से मूव कर रही है, मीडियम में किस तरीके से चलती है, या वो किसी और मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट एक्चुअली में है क्या। तो हम यहाँ पे पहले लाइट को देखते हैं। तो लाइट में यहाँ पर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब है। अगर हम एग्जाम्पल्स में इसमें देखें कि लाइट का मतलब क्या है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे लाइन से जा रहे हैं तो ये जो मेरे पार्टिकल्स जा रहे हैं ये एक्चुअली में क्या बनाते हुए जा रहे हैं, एक वेव बनाते हुए जा रहे हैं। तो ये हमें एज ओवरऑल अगर कोई पर्सन देखे तो वो इसे एक वेव दिखाई देगी। तो उस वही लाइट जो है इसी नेचर की वजह से कई बार लाइट हमारी सरफेस पे किसी पे दिख रही है, या जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं कि जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो। मतलब जैसे ये मेरे को बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ पर जो लाइट्स है इस रूम में वो लाइट्स इस बोर्ड पे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जा रही हैं और आंखों के रेटिना पे इमेज बन रही है। तो हम पता चल पा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हमारा जो इसके बाद फिजिक्स में सेकंड चैप्टर होगा ह्यूमन आई, उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारी जो आंखों में रेटिना पे आई बन रही है वो किस तरीके से बन रही है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, किस मीडियम से किस तरीके से ट्रैवल करती है लाइट, और हमें क्यों जो ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल फिनोमेनन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो हमारा 7 कलर्स को दे रहा है, या फिर जो मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रही है या वाटर में ट्रैवल कर रही है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइट का डिस्कस कर रहे थे तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि लाइट में तीन तरह के ऑब्जेक्ट हमें पता है, एक ओपेक है, एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। ये जो दो वर्ड्स है हमने कई बार सुने होते हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, या हम जब भी पढ़ते हैं तो इन वर्ड्स का हमें वैसे मतलब पता होता है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट वर्ड है ये नया वर्ड है। तो मैं आपको तीनों को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। ओपेक का मतलब क्या है कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाती, लाइट कांट पास थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स। तो अगर लाइट इन ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पा रही तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका मैटर है वो लाइट की जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है या वेव नेचर है उसे स्टॉप कर दे रहा है, रोक दे रहा है। या और ट्रांसपेरेंट में क्या है कि कोई भी अगर लाइट उसको पास कर पा रही है, जैसे लाइट कैन पास थ्रू दीज मीडियम। अब हमने जैसे देखा होगा जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ पॉलीथीन्स वगैरह हैं, तो वो वहां से हमारा जो लाइट्स है, ग्लास विंडोज है, लाइट पास कर सकती है। लेकिन ओपेक में जैसे बुक हो सकता है, हमारे पास बोर्ड हो सकता है, वॉल। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास हल्की सी होती है या उनका कंटेंट कम होता है। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास जैसे टिश्यू पेपर है, तो टिश्यू पेपर में लाइट पूरी पास नहीं होती और ना ही खत्म भी नहीं होती, तो इसलिए इसी को हम इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। इंटरमीडिएटली लाइट पास करती है। तो ये जो तीन ऑब्जेक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है कि ओपेक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, पता होना चाहिए हमें कि लाइट के हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो
अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टर्म होता है कि मान लो हमारा जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, अगर ऑब्जेक्ट वो बहुत छोटा है तो लाइट की मान लो ये रेज जा रही है, रेज ऑफ लाइट जा रही है। जब ये रेज ऑफ लाइट जा रही है तो हमें पता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट पास नहीं कर सकती, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट की जो रेज है वो इसे इस तरीके से बैंड करके चली जाती है। यहाँ पे एक रेज आई, बैंड करके चली गई, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये लाइट ऑफ रेज पास तो कर रही है लेकिन बैंड करके जा रही है। तो तुम आगे की क्लास में देखोगे कि इस प्रोसेस को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, डिफ्रैक्शन का मतलब कि जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो लाइट की रेज उसके ऑब्जेक्ट से बैंड होके जाएंगी। अब यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं ये लाइट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर, जो हमें पता है कि लाइट है। अब लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन में क्या चीज होती है, रिफ्रैक्शन में क्या चीज होती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कैसे, प्लेन मिरर्स में किस तरीके से हो रहा है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारी चीजें करा। कुछ छोटा सा था क्योंकि लाइट जो है हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइट के बारे में इतना नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारी लाइट है उसका हम हमेशा स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन देखेंगे। जो भी हम लाइट लेंगे या लाइट की जो रे है उसका स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन का मतलब कि लाइट हमारी जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कोई हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे क्या कि हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब क्या है कि लाइट जो सरफेस है वो स्मूथ होगी तो वो आसानी से लाइट की रे रिफ्लेक्ट करके जो है दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। अब हम याद करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ते थे 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो उसमें कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास लिखे जाते थे। तो वो जो लॉज है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम बना के देखते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, हमें अगर पॉलिश सरफेस दिखानी है या सिल्वर सरफेस जिसमें अदर साइड पे पॉलिश है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस साइड से ये सरफेस पॉलिश है और ऊपर वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि मान लो ये एक रे ऑफ लाइट आई है। वैसे कभी एक रे निकालना आसान नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एक रे ऑफ लाइट दिखा रहे हैं। अब ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट मतलब जो आगे गिर रही है, इंसिडेंट रे। और जो जब वो इससे टकराएगी, अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब पॉलिश होगी, स्मूथ होगी, तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट करेगी, अब इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब हम यहाँ पे देखें कुछ, अब जैसे ये लाइट आ गई है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ये है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री भी होता है अगर किसी सरफेस से नॉर्मल बनाई है। तो यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो मेरी नॉर्मल लाइन है ये एक्चुअली में 90 डिग्री का एंगल बना रही है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। तो अभी से हम बताए थे, ये तो मैं बस बताने के लिए था कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में किस तरीके से एंगल बनता है। और जो ये इंसिडेंट रे आ रही है तो यहाँ पर ये एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो बना रही है वो हमारा एंगल आई होता है। एंगल आई होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो ये है, तो ये जो एंगल है वो आर हो जाएगा। तो आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। क्यों और कब होगा, जब भी हमारे पास जो सरफेस हो वो पॉलिश है, स्मूथ है, या इन शॉर्ट हम कहें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही होंगी जो पॉलिश होगी, स्मूथ होगी, तभी रे ऑफ लाइट उससे टकरा के दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, उससे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से आई थी और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई रे।
यहाँ पर हमारे पे ये जो कुछ टर्म्स है ये अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो टर्म था हमने पहले कई बार पढ़ा है। तो पहला लॉ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ कि ये जो मेरी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो हमेशा सेम प्लेन में लाई कर रही है। सेम प्लेन किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अगर हम ऐसे मान लें ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इंसिडेंट रे ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टिंग रे ऐसे गई, तो ये जो प्लेन है सेम प्लेन पे मेरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे आ रही है। इसका मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे मान लो ये जो सरफेस है इसे मैं ऐसे एलोंगेट कर दूं तो इंसिडेंट रे इससे रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड जा रही है, और जो नॉर्मल है ये तीनों एक प्लेन पे लाई कर रही है। इसका मतलब ये दूसरे लॉ का। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास यही है। इसके बाद अब जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारी प्लेन सरफेसेस, जो हमने प्लेन की बात करी, उसके साथ साथ जो स्फेरिकल सरफेसेस है उन पर भी एग्जिस्ट करते हैं। स्फेरिकल सरफेस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्फेयर जैसे आपको पता है कि कोई सॉलिड बॉल है वो स्फेयर हो गई, तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है कि अब जैसे हमारे घर में क्या देखा है, जो नॉर्मल हमारे पे मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर मूव करें जैसे कार की जो रियर साइड व्यू मिरर होते हैं वो अलग होते हैं, या मेट्रो स्टेशन पे मिरर लगे होते हैं वो अलग होते हैं, या फिर जो डायरेक्ट ब्लाइंड टर्न्स होते हैं तो उसमें अलग हम मिरर चूज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये जो नाम है आपके पास, तो हम इनको डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, या प्लेन मिरर ऐसे इमेज क्यों बना रहा है, कॉन्वेक्स मिरर क्यों बना रहा है। बात करी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है, कि कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर रही है उस सरफेस से तो हमने उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला। उसके लिए कुछ कंडीशंस थी कि सरफेस पॉलिश्ड है, किसी सब। अब पॉलिश जो है हम कई मेटल से कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल देखते हैं वो सिल्वर मेटल यूज़ किया होता है, या एल्युमिनियम भी कई बार यूज़ करते हैं। तो सिल्वर मेटल जब यहाँ पे हमने पॉलिश करा हुआ है इस तरीके से, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम अगर डेली लाइफ में जो देखते हैं वो क्या है, प्लेन मिरर पे प्लेन सरफेस हो सकती है, जैसे प्लेन मिरर मैंने लिखा है यहाँ पे, या वो कर्व्ड सरफेस हो सकती है। कर्व्ड मतलब कर्व्ड किस तरीके से होंगी, मान लो ये कर्व ऐसे ऐसे, तो ये कुछ सरफेसेस होगी। इनमें मान लो पॉलिश इस जगह है, इस साइड है, या इस साइड पॉलिश है। तो प्लेन मिरर हमने डेली लाइफ में देखा है। तो प्लेन मिरर की अगर इमेज की क्वालिफिकेशन बात करें तो क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहली जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, तो हमें खुद की एक इमेज वहां दिखती है। तो इमेज होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ये दो वर्ड्स हैं, तुम कई बार यूज करोगे इस चैप्टर में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, तो लेकिन बच्चों को इनका एक्चुअल मतलब नहीं पता होता। बस उन्हें पता है कि ये मिरर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है, ये मिरर रियल इन्वर्टेड बनाता है। तो यहाँ पे वर्चुअल का मतलब क्या है कि कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब वर्चुअल हम सोचे, वर्चुअल जैसे गेमिंग होती है, वर्चुअल गेमिंग में क्या होता है कि एक्चुअली में हम उसके अंदर नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हम उसके अंदर हैं। जैसे VR बॉक्सेस होते हैं जो हम लगा लेते हैं, तो वो 3D हम हमारे आसपास दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी तरीके से अगर हम मिरर में अपनी इमेज देखें तो वहाँ पे जो इमेज बनी है वो एक्चुअली में नहीं है, वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हम स्क्रीन पर, लेकिन वो हमें शो हो रही है। इरेक्ट का मतलब कि जो चीज़ एकदम स्ट्रेट है और सीधी जैसे हम है वैसी स्ट्रेट उसमें इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेट इमेज। और वर्चुअल का मतलब जो स्क्रीन पर नहीं आ रही है। जैसे अगर इमेज है तो हम उसे इमेज को जाके टच नहीं कर सकते, जैसे इमेज फॉर्म हो गई तो हम टच नहीं कर पाएंगे उसे। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम साइज का होता है, मतलब जो पर्सन उसके सामने खड़ा है तो उसकी जो हाइट होगी वो मिरर के सेम की हाइट जो इमेज बनेगी उतनी बनेगी। और क्या, एंड सेम डिस्टेंस। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की समझे, जैसे इस तरीके से है, मान लो ये मेरा
प्लेन मिरर है, इसकी ये साइड पॉलिश है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो इसके सामने अगर जो पर्सन स्टैंड है तो इसकी जो इमेज है यहाँ पे जो डिस्टेंस है d, सेम उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। और जो साइज है इसका, हाइट इसकी h है तो इसकी हाइट भी h बनेगी। इसका मतलब ये है, ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगी और जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगी। मतलब इस पर्सन का जो राइट हैंड है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड में दिखेगा। इसका सिंबल क्या है कि जब हम किसी पर्सन के सामने खड़े होते हैं तो हमारा राइट हैंड उनके लेफ्ट हैंड के करस्पॉन्डिंग होता है और हमारा लेफ्ट हैंड उनके राइट हैंड के करस्पॉन्डिंग होता है। तो सेम यहाँ प्लेन मिरर में भी हो रहा है कि जब ये पर्सन इसके सामने खड़ा है तो हमारी जो इमेज है, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड इमेज में दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखेगा। क्या ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास हो गया ये राइट हैंड, ओके, लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। अब इसका हम डेली लाइफ में यूज देखें तो हमारी जो कार होती है एम्बुलेंस की, उसमें जब हम देखते हैं एम्बुलेंस कुछ उल्टा लिखा होता है इस तरीके से, तो उसका मतलब क्या है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखने का यूज क्या है कि जब कोई कार पीछे देखेगी, वो कार जो आगे जब पीछे देखेगी मिरर में, तो एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस की उस पे सामने वो हमें सीधा दिखाई देगा, क्योंकि जो प्लेन मिरर है हमेशा लेटर इन्वर्टेड बनाएगा। तो जो चीज हमें यहाँ पे लिखी होगी कार, तो वो हमें इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये जो हमारा एम्बुलेंस जब उल्टा लिखा होगा तो हमारे मिरर में एम्बुलेंस सीधा आएगा। तो सीधे लिखने से हम पता लगा सकते हैं हाँ हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो वो साइड हो सकते हैं या उसे रास्ता आगे का दे दे। तो लेटर इन्वर्जन का यूज यहाँ पर था। उसके बाद अब हम देखें तो फॉर्मेशन देखा, अब हम देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं और उनका इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो स्फेरिकल मिरर्स में पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्फेयर से बन रहे हैं। ये स्फेयर जैसे कुछ इस तरीके का स्फेयर है, तो स्फेयर में अगर हम जैसे ये डायरेक्शन हमारी पॉलिश सरफेस है और ये वाली सरफेस पॉलिश है, तो ये जब अंदर की साइड सरफेस पॉलिश है तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और अगर ये स्फेयर है और बाहर की साइड पॉलिश है तो इसे हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अब मैं इन कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहा, तो समझ में आ गया कि स्फेयर से बने हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ डायग्राम तो तुम्हें पता नहीं होगा, तो अगर हम इसे हाफ में ब्रेक करें या मिरर का कुछ पार्ट लें तो हमें इस तरीके से पार्ट मिलेंगे। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे दो पार्ट्स मिल रहे हैं, इनके अंदर की साइड क्या है, सेम इसको ऐसे रख दिया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और यहाँ पर इसको हाफ कर दिया जाए तो ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इन दोनों की जो सरफेस है या इनका जो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे सरफेस क्या है, पॉलिश सरफेस ये है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, सेम यहाँ पे पॉलिश सरफेस ये है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। अब ये जो दोनों है अलग अलग है, ये बल्जिंग इनवर्ड है, ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है। बल्जिंग का मतलब क्या है कि हम देखें तो ये कुछ ऐसे अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है और ये बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ये सरफेस प्लेन नहीं है सरफेस, तो इनका जो रिफ्लेक्शन है उसका भी अलग तरीके का होगा कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। कुछ फोकस क्या टर्म्स होती है, अपर्चर क्या टर्म्स है, होल क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन बताने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये पता होंगे तो इमेज फॉर्मेशन में पता लग जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजीशन हो उससे पता लग सकता है कि हमारी इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज किस तरीके से बनेगी। अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करें तो हमें पता है जैसे स्पून जो होती है, स्पून का शेप कुछ इस तरीके का होता है। तो स्पून में दो सरफेसेस है, एक ये वाली सरफेस है
तो ये वाली जो मेरी सरफेस है तो कुछ कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रही होगी, और ये जो अंदर वाली सरफेस है कॉनकेव मिरर का काम कर रही होगी। तो हम इनको अगर ऑब्जर्व करें तो पास लेके जाएंगे तो इनकी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा होगा, जबकि कॉनकेव मिरर कुछ अलग इमेज बना रहा होगा, वर्चुअली एंड इनडायरेक्ट। तो ये जो टर्म्स है जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए गए कि हमारी स्फेरिकल जो सरफेसेस है वो अलग इमेज फॉर्मेशन दिखा रही हैं, तो इन्हीं के कुछ ऑब्जर्वेशन से पता लगाया गया, कुछ रूल्स बनाए कि किस तरीके से अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, और रे ऑफ लाइट अगर किसी और डायरेक्शन जा रही है तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, या अलग अलग एंगल से आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है, रे ऑफ लाइट ये है, तो सबका अलग अलग रिफ्लेक्शन है। तो उसके कुछ रूल्स या कन्वेंशन बताया था, तो वो कन्वेंशन देखेंगे। और जो हमारी टर्मिनोलॉजी है जो अभी डिस्कस करी मैंने, पोल्स, अपर्चर,